जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोगों ने एयर इंडिया में एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर एप्लीकेशन किया है या फिर आगे आने वाले समय में आप कभी भी इसके लिए एप्लीकेशन करेंगे तो आप लोगों के कुछ बेसिक से डाउट्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को जान लेना बेहद ही जरूरी है। ठीक है, इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, आपकी इसमें प्रमोशन पॉलिसी क्या रहेगी, ठीक है, इसमें आपका लीव का पॉलिसी कितना रहेगा, ट्रेनिंग आपको कौन कौन सी पास करनी पड़ेगी, उसका कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे, शिफ्ट की टाइमिंग क्या रहेगी और इसके इंटरव्यू की आप लोग तैयारी कैसे कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया में जो सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी निकाली जाती है बहुत ही अच्छी जॉब होती है। ये अभी रिसेंटली एयर इंडिया टाटा ग्रुप का पार्ट हो चुका है, पहले गवर्नमेंट का पार्ट हुआ करता था बट अभी टाटा ग्रुप के हाथों में है। तो आपकी जॉब सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी रहेगी और इसमें आपको अच्छी सैलरी और इसके अलावा अदर जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं कंपेरिजन टू अदर अगर कंपनी से हम लोग करें एविएशन सेक्टर में। ठीक है, तो अगर आप लोग एयर इंडिया में एज सिक्योरिटी ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने के पहले ही मैं आपको बता दूं, अब आप लोग सोच रहे हो कि आप ये ज्ञान हमें क्यों दे रहे हो, कहाँ से दे रहे हैं। तो मैं आपके बेहतर नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, मैं ऑलरेडी पहले एयर इंडिया में काम करता था, ठीक है, बट अभी मैं वहाँ पे काम नहीं करता हूँ। तो मुझे इस कंपनी के बारे में सारी पॉलिसी और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, तो मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से बता सकता हूँ जो कि आप लोगों के लिए हमेशा हेल्पफुल रहेंगी। एक चीज़ ध्यान रखना, एयर इंडिया में जितने भी सिलेक्शन होते हैं वो आपकी स्किल्स और क्वालिफिकेशन के बिहाफ पर ही होंगे। इसमें कोई दूसरा कारक नहीं है जिसके बिहाफ पे आपको इसमें सिलेक्शन मिल जाए, मतलब आप कोई गलत तरीके से इसमें भर्ती नहीं हो सकते हैं। अगर आप काबिल हैं तो ही आपको इसमें जॉब मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि हमेशा आप लोगों के मन में डाउट रहता है कि इसमें ज्वाइनिंग के बाद मुझे सैलरी कितनी मिलेगी। पहले क्या है, पहले जब ये गवर्नमेंट थी तो इसमें वो गवर्नमेंट का जो डीए या फिर जो भी गवर्नमेंट रूल था उसके अकॉर्डिंग आपका इसमें सैलरी मिलता था। बट अभी क्या है, ये टाटा ग्रुप के हाथ में आ चुकी है, तो इसमें आपको जो अभी सीटीसी होता है, तो अभी जो फ्रेशर्स को सीटीसी ये कंपनी दे रही है, ये 3,25,000 का आपको सीटीसी दे रही है स्टार्टिंग में, जो कि लगभग महीने का वही लगभग 27,000 रुपये बैठता है जाके। आपको टोटल जब ज्वाइनिंग करने जाओगे तो आपको जो ऑफर लेटर मिलेगा उसमें आपको टोटल सीटीसी 3,25,000 का होगा, जो महीने का लगभग 27,000 इसमें आपका होता है। और इसमें आपका ईयरली इंक्रीमेंट हर साल इसमें लगभग 1,000 रुपये या 1,200 रुपये करीब बढ़ते हैं आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। इसमें भी आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, अप्रेजल देखा जाता है, उसके अनुसार इसमें आपके 1,200 से लेके 1,000 रुपये या 1,000 रुपये से 1,200-1,400 रुपये करीब बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। ठीक है, ये तो हो गया इसका सैलरी का। इसमें प्रमोशन पॉलिसी क्या है, तो इसमें आप लोग एज ए ऑफिसर भर्ती होते हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे स्टार्टिंग पोजीशन है वो है ऑफिसर की, सिक्योरिटी ऑफिसर की। इसके बाद सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर, फिर इसमें एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट, फिर उसके बाद सुपरवाइजर, ड्यूटी मैनेजर, मैनेजर, एयरपोर्ट मैनेजर, और फिर इसमें मतलब सिक्योरिटी में काफ़ी स्कोप है। आप किसी भी एयरलाइंस में अगर एज एविएशन सिक्योरिटी भर्ती होते हैं और आप काबिल हैं, आपके अंदर स्किल्स है, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। आपके अंदर जितनी काबिलियत होगी आप उतना आगे तक जा सकते हैं। अगर नहीं होगी तो आप उसी पोजीशन में कहो पूरी ज़िंदगी काट के आ जाएं। तो डिपेंड करता है आप कितने काबिल हैं। ठीक है, इसलिए अगर आप काबिल हो तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपका इसमें फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक, लीव पॉलिसी क्या है, इसमें छुट्टियां आपको कितनी मिलेंगी जो कि आपको समझ लेना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। इसमें छुट्टियां बहुत होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको साल की 10 तो सिक लीव मिलती है जिसको हम लोग एसएल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 6 मिलती हैं कैजुअल लीव जिसको हम लोग सीएल बोलते हैं। उसके बाद 18 इसमें पीएल मिलती हैं, प्रिविलेज लीव जिसको बोलते हैं हम लोग। हर महीने आपको 1.5 पीएल आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। इसके अलावा 15 नेशनल हॉलीडेज जैसे कि दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, ईद, बकरीद, जो छुट्टियां होती हैं 15 नेशनल हॉलीडेज जो गस्टेड छुट्टियां होती हैं वो। उसके बाद इसमें क्योंकि अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट पे काम करने जाते हैं तो ये 24/7 मतलब ये 24 घंटे रनिंग एयरपोर्ट है। इसमें आपका क्या होता है, एक मॉर्निंग, एक आफ्टरनून, 2 नाइट, उसके बाद फिर 2 छुट्टियाँ, मतलब 4 ड्यूटी के बाद हर 2 छुट्टियाँ, इस प्रकार से ये छुट्टी। तो आप देख लीजिए थोड़ा, क्योंकि वर्क प्रेशर तो ज़्यादा है। देखो ये चीज़ नहीं, स्टार्टिंग में जब आप किसी भी कंपनी में एज ए फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो आपकी स्टार्टिंग के 2-3 साल चैलेंजिंग रहेंगे। आपकी ड्यूटी रैंप पे हो सकती है, धूप में हो सकती है, बारिश में हो सकती है, ठंड में हो सकती है। इसलिए अगर आप ये सारी चीज़ें झेलने के लिए तैयार हैं तो ही आप एविएशन सेक्टर में एज एविएशन सिक्योरिटी आएँ, अदरवाइज आपको आने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई लोग होते हैं एयरपोर्ट की चकाचौंध रंग भरी दुनिया को देख के यहाँ पे आके फंस जाते हैं, बाद में फिर वो पछताते हैं। तो मैं जो इसकी असलियत है वो आपको बता दे रहा हूँ कि स्टार्टिंग के जो 1-2 साल हैं आपके बहुत ही चैलेंजिंग रहेंगे। उसके बाद आप जब प्रमोशन होगा आपको फिर अपना कंफर्ट जोन में पहुँच जाएंगे, फिर अपना आराम से कर सकते हैं। बड़े एयरपोर्ट्स में तो ज़्यादा चैलेंज है, बाकी जो छोटे एयरपोर्ट हैं वहाँ पर तो उतना चैलेंजेस नहीं रहते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग की बात करें तो सबसे पहले जो इसमें आपकी स्टार्टिंग ट्रेनिंग होती है उसको बोलते हैं हम लोग इंडक्शन। ठीक है,
जब आपकी ये ट्रेनिंग होगी उसके बाद ही आपका AEP बनेगा, एयरपोर्ट एंट्री परमिट। ठीक है, उसके बाद 2 से 3 महीने बाद आपकी होगी बेसिक एफसेक। ठीक है, उसके बाद अगली जो आपकी ट्रेनिंग होती है एक्सरे स्क्रीनर। ठीक है, और इसी के साथ आपकी DGR की होती है, डेंजरस गुड्स रेगुलेशन की। ये ट्रेनिंग तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, बिना इन ट्रेनिंग के आप एविएशन सिक्योरिटी नहीं कहलाएंगे। इसके अलावा SMS सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और उसके बाद और कई ट्रेनिंग होती है ग्रूमिंग की, या फिर वो जो कंपनी की अपनी जो इंटरनल ट्रेनिंग्स होती है वो चलती रहती है। ये तो बेसिक है, ये आप किसी भी कंपनी में आओगे आपको ये ट्रेनिंग तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, बेनिफिट्स की बात करें, इसमें देखो आपका यूनिफॉर्म प्लस ट्रेनिंग प्लस सैलरी प्लस PF प्लस मेडिकल प्लस बोनस प्लस इसमें आपको 10,000 रुपये उसका लाइफ स्टाइल का मिलता है, मतलब साल का वो खर्चा के लिए, नेट के लिए, साइकिल चलाने के लिए, या फिर जो भी फ़ोन खर्चा के लिए 8-10 हज़ार रुपये करीब आपको साल में और देते हैं। कितने बेनिफिट्स आपको कंपनी की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, इसमें आपको कोई चार्ज वगैरह नहीं देना है। इसमें मतलब आपको ज्वाइनिंग में कहीं पर भी कोई पैसा नहीं लगेगा स्टार्टिंग टू एंड आप। ठीक है, ये एक ऐसी कंपनी जिसमें आपको कहीं पर भी कोई पैसा नहीं लगता, बट इसमें स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए तभी आपको सिलेक्शन होगा। ठीक है, हालांकि यहाँ आपके पास अगर NCC वगैरह थोड़ा इसमें प्रेफरेंस मिल जाती है, NCC वालों को प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए अगर आपके पास NCC है और ग्रेजुएट हैं आप और उसके बाद आपके अंदर थोड़ी बहुत स्किल्स है तो आप लोग बेशक इसमें अप्लाई जरूर करें, आपको छूट मिलेगी। ठीक है, आगे हम लोग अगर इसमें शिफ्ट टाइमिंग की बात करें तो ये डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन किस एयरपोर्ट पर हो रहा है। वैसे अभी क्या एयर इंडिया ने ये हायरिंग करते हैं दिल्ली एयरपोर्ट के लिए, फिर वहीं से छोटे एयरपोर्ट पे मैन पावर शिफ्ट कर देते हैं, है ना। तो हम दिल्ली के हिसाब से बात करेंगे, बाकी छोटे एयरपोर्ट का जो उनका शिफ्ट टाइमिंग या फिर ऑपरेशन होगा उसके अनुसार रहता है। तो दिल्ली में जो आपका ऑपरेशन 24/7 मतलब 24 घंटे ऑपरेशन होता है, तो इसमें 3 शिफ्ट बनती है। ठीक है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट। ठीक है, और उसके बाद जनरल भी कई लोगों की लगती है। जनरल ये जिनकी ऑफिस में ड्यूटी रहती है ये उनकी जनरल लगती है। ठीक है, और जो मतलब ऑपरेशन में काम करते हैं, जो जहाँ पे फ्लाइट ऑपरेशन होता है वहाँ पे तो आपकी 3 शिफ्ट में होती है, मॉर्निंग, आफ्टरनून या नाइट। ठीक है, इसमें होता है। तो पहली 8 घंटे की, दूसरी 10 घंटे की, 12 घंटे की, ऐसी शिफ्ट चलती है। ठीक, अब बात आती है कि इसके इंटरव्यू की आप लोग तैयारी कैसे कर सकते हैं। क्योंकि देखो जो इसका इंटरव्यू होता है वो थोड़ा टफ होता है, तो मानना पड़ेगा। इसमें आपका जो इंटरव्यू होगा ग्रुप डिस्कशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चन आएंगे, ह्यूमन रिसोर्स राउंड होगा, उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। ठीक है, अब जो बिल्कुल नए हैं जिनको कोई आइडिया ही नहीं है कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए मैंने ये नोट्स तैयार कर दिए, आप देख लीजिए। इसमें आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो GD के टॉपिक्स हों, चाहे पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चन हो, या फिर HR से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे जो HR आपसे पूछता है। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो इसके लिए आपको 99 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है इसमें आप पे कीजिए और इसी में स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और आपको ये थोड़ी देर में ये PDF मिल जाएगी। बस आपको उसमें कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप पे करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसके हिसाब से अपना इसमें तैयारी कर सकते हैं। इसके इंटरव्यू में 4 राउंड होते हैं, सेम डे इसका सारा कुछ आपको क्लियर पता चल जाएगा पर सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ डाउट्स थे। एयर इंडिया में जो सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी निकाली जाती है, अभी काफ़ी बल्क में वैकेंसी चल रही है, तो आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो अपना इसमें अप्लाई कीजिए। इसमें आपको फ्लाइट टिकट्स भी मिलते हैं, तो जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं मिल रहेगी। ठीक है, वैसे भी देख सकते हैं आप एविएशन सेक्टर 2-3 साल बाद काम करने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद अगर आप काबिल हैं तो बहुत आगे तक जा सकते हैं, चाहे इंटरनेशनल सेक्टर में हो या फिर क्रूज लाइन में जाना हो, आप कहीं पे भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितने काबिल हैं। तो सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी जॉब से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोगों को हमारे चैनल पर रियल एवं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आप लोगों के लिए हमेशा यूजफुल होती है। तो आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, बाकी आप लोग जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।